अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज आप लोगों का टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। आप लोग माइटोसिस और मियोसिस पढ़ चुके हैं, उनके दरमियान में कंपैरिजन करना है कि ये एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं। ठीक है, मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। आपको पता है मियोसिस 1 पढ़ी है आप लोगों ने और मियोसिस 2। मियोसिस में दो फेजेस होती हैं, तो जो मियोसिस 1 है वो डिफरेंट होती है, लेकिन मियोसिस 2 किसकी तरह होती है? माइटोसिस की तरह होती है। ठीक है, मियोसिस 1 मेक्स एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेल डिविजन्स। मियोसिस 1 क्या करती है? डिफरेंस क्रिएट करती है टू सेल डिवीजन में। तो इस वजह से अब हम इन दोनों का कंपैरिजन नीचे चार्ट में देखते हैं। ये आप देख रहे हैं एक सेल है, उसमें उन्होंने एक साइड पर दिखाई हुई है कि माइटोसिस हो रही है और एक साइड पर दिखाया गया है कि मियोसिस हो रही है। दोनों माइटोसिस की भी और मियोसिस की भी 4 स्टेजेस आपको पता, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होती हैं। लेकिन अब ये क्यों एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, इन फेजेस में क्या क्या डिफरेंस आते हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। माइटोसिस के नतीजे में दो डॉटर सेल्स बनेंगे, मियोसिस 1 के नतीजे में भी दो बनेंगे, लेकिन मियोसिस 2 जब होती है उसके बाद 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। लेकिन जो ये मियोसिस हो रही होती है उसमें जो ये फेजेस आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इनमें चेंजिंग होती है कुछ। तो वो चेंजिंग इनमें एक एक करके दिखाई गई है, जो वन बाय वन आप इसमें कंपेयर करें। सबसे पहले किसी भी सेल में इंटरफेज होती है, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस से पहले, क्योंकि ये दोनों क्या है? डिवीजन है सेल की। उससे पहले सेल में इंटरफेज होती है, सेल प्रिपेयर होता है डिवाइड होने के लिए, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगर अगर सेल के अंदर इंटरफेज के बाद माइटोसिस होगी तो प्रोफेज में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट फॉर्म पेयर्स, देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर। प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयर्स नहीं बनाएंगे, क्रॉसिंग नहीं होगी। लेकिन मियोसिस के प्रोफेज 1 में क्या होता है? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाएंगे और इनमें क्रॉसिंग होगी। और आपको पता है क्रॉसिंग की वजह से ही जेनेटिक वेरिएशन आती हैं, और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में सिर्फ होती है, जबकि माइटोसिस बाकी तमाम सेल्स में होती है, डेवलपमेंट वाले सेल्स में होती है, और बाकी तमाम जितने भी सेल्स हैं उसमें माइटोसिस होती है। सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होती है, क्योंकि उससे जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। मेटाफेज किस तरह से डिफरेंट है? सिंगल क्रोमोसोम्स अलाइन टू फॉर्म अ मेटाफेज प्लेट। सिंगल क्रोमोसोम्स आप देख रहे हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स हैं जो कि मेटाफेज प्लेट पर अलाइन होते हैं, यानी कि तरतीब से आकर लग जाते हैं। ये दो जो है क्रोमेटिड्स हैं और एक क्रोमोसोम कहलाएगा। यहाँ पर क्या होता है? होमोलोगस पेयर अलाइन टू फॉर्म अ मेटाफेज प्लेट। होमोलोगस पेयर जो है ना क्रोमोसोम का, वो आकर अलाइन होगा। ये देखिए, ये कितने क्रोमेटिड्स हैं? 1 2 3 4 4 क्रोमेटिड्स एंड और 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। होमोलोगस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर जो जीन्स मौजूद है वो एक जैसे ट्रेड्स के मौजूद होते हैं। माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स ब्रेक एंड इंडिविजुअल क्रोमेटिड्स आर पुल्ड टुवर्ड्स पोल। क्रोमोसोम्स जब ब्रेक हो गए हैं, ठीक है, और सेंट्रियोल्स की वजह से जो स्पिंडल फाइबर्स निकले थे उनके साथ जुड़े थे क्रोमोसोम्स के साथ, अब उनके साथ क्रोमोसोम्स ब्रेक होकर पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर दिए। लेकिन एनाफेज 1 जो मियोसिस की है उसमें क्या होता है? इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टुवर्ड्स पोल्स। पूरा पूरे क्रोमोसोम्स आप देख रहे हैं, ये 2 क्रोमेटिड्स हैं और एक क्रोमोसोम, ये कहलाएगा क्रोमोसोम पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। माइटोसिस में सिर्फ क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम्स ब्रेक हो गए, ये एक क्रोमोसोम और एक ही क्रोमेटिड है जो कि साइड पर मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डॉटर न्यूक्लियाई कंटेन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ईच क्रोमोसोम हैज सिंगल क्रोमेटिड। यहाँ पर क्या होगा कि हर 2 सेल बन चुके हैं इधर, हर उसमें क्रोमोसोम जो होंगे वो डिप्लॉयड होंगे, यानी कि 46 क्रोमोसोम मौजूद होंगे, 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स और सिंगल क्रोमेटिड्स होंगे, ठीक है, माइटोसिस में। लेकिन ये मियोसिस में क्या होते हैं? डॉटर न्यूक्लियाई कंटेन हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो डॉटर न्यूक्लियाई इन्हें कह रहे हैं वो डॉटर न्यूक्लियाई, जो नए बनने वाले सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। जो जो सेल, जिस सेल में से डिवीजन स्टार्ट होनी होती है, न्यू जो सेल होता है असल में उसे कहते हैं पेरेंट सेल, और जो न्यू सेल्स बनते हैं उन्हें कहते हैं डॉटर सेल्स। सो डॉटर न्यूक्लियाई कंटेन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। डॉटर न्यूक्लियाई में कितने क्या होंगे? इसमें हिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमेटिड्स, और हर क्रोमोसोम के पास आप देख रहे हैं 2 क्रोमेटिड्स हैं। ये एक क्रोमोसोम कहलाएगा और इसके 2 क्रोमेटिड्स कहलाएंगे, ठीक है। और ये कितने होंगे नंबर्स में? हिप्लॉयड हो चुके हैं, यानी कि 23 हो चुके हैं ये, ठीक है। ये था कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस, आप लोगों ने ये याद करना।